अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इश्क आतिश का पार्ट 37। पंजाब के दूर दराज इलाके में सरहदी पट्टी के बिल्कुल करीब वाक़ पसमानदा गाँव चंग वाली की आबादी महज चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल थी। मौलवी अब्दुल खालिक का शुमार इस छोटी सी आबादी के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। मौलवी अब्दुल खालिक गाँव के मुअज़्ज़िन थे और जमात की इमामत भी इनके फ़राइज़ में शामिल थी। इनके वालिद, जिन्हें गाँव वाले अक़ीदत से बड़े इमाम साहब कहते थे, मौलवी अब्दुल खालिक से पहले वो ही अज़ान देते और नमाज़ पढ़ाया करते थे। बड़े इमाम साहब दीनदार आदमी थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का दामन भी थाम रखा था और बाहुस्न खूबी दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपने बेटे की तरबियत भी इन्होंने ही इन खतूत पर की। पेश इमाम की ज़िम्मेदारी संभालने से पहले वो लाहौर से ग्रेजुएशन कर चुके थे। फिर जब वो अपने वालिद के पीछे नमाज़ पढ़ाने लगे तो बड़े इमाम साहब ने इन्हें रोज़गार को अपनाने की तरगीब दी। मौलवी अब्दुल खालिक ने घर के ही एक कमरे में दुकान खोल ली। महीने में एक बार दुकान में सामान डालने के लिए वो शहर का चक्कर लगाते। इनकी दुकान में अशियाए ख़ोर-ओ-नोश के अलावा बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मौजूद होता, यानी एक लिहाज से उसे गाँव का जनरल स्टोर कहा जा सकता था। बड़े इमाम साहब का बरसों पहले इंतकाल हो चुका था और अब तो मौलवी अब्दुल खालिक भी बुज़ुर्गी की उम्र में दाखिल हो चुके थे। मौलवी साहब ने गाँव की ही एक लड़की के साथ शादी की थी, मगर अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम ही रखा। रफ़ीका हाजरा बीवी वकीद हयात थीं और मुल्लानी जी के लक़ब से ख़ास व आम में मशहूर थीं। सालों से मौलवी अब्दुल खालिक एक ही लगी बंदी रोटी के आदी हो गए थे। फ़जर की अज़ान से ज़रा पहले, जिस वक्त रात का आखिरी पहर ढल ढल रहा होता, वो नींद से जाग जाते। फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर बीवी को जगाते, गाँव की कच्ची गलियों से गुज़रकर मस्जिद आ जाते। फिर जब तक फ़जर की अज़ान का वक्त होता, मौलवी साहब मस्जिद में झाड़ू लगाकर नमाज़ियों के लिए सहन में दरियाँ बिछा चुके होते। नमाज के बाद वो कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करते, फिर अपनी दुकान पर उठ आते, जो फिर ज़हर की नमाज़ के लिए बंद हो जाती। नमाज के बाद 1 घंटे का दर्स होता है, जिसमें बड़े अहकाम शरीयत के बजाय छोटी छोटी आम फहम बातों को शामिल किया जाता, वो बातें जिनसे इंसान के किरदार का बुनियादी ढांचा तश्कील होता है। बड़े इमाम साहब अक्सर मौलवी अब्दुल खालिक से कहा करते, असल चीज़ बुनियाद ही है, तो बुनियाद मजबूत किए जाए, इमारत अपने आप सीधी और मजबूत उठेगी। दर्स ख़त्म करके फिर मौलवी अब्दुल साहब दुकान पर आ बैठते और फिर असर की नमाज़ पढ़ाकर घर लौटे तो सहन में गाँव के बच्चे सिपारे और स्कूल की किताबें लेकर बैठे इनका इंतज़ार कर रहे होते। मौलवी साहब दुकान और घर के सहन का दरमियानी दरवाज़ा खोल देते और दुकानदारी के साथ साथ दीन और दुनिया की तालीम दी जाती। ये सिलसिला मगरिब तक चलता। फिर इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद में ही नमाजियों की बैठक होती, जिसमें हर तरह के दीनी और दुनियावी मसले ज़ेर बहस लाए जाते। ये बैठक 1 से 1.5 घंटे में बर्खास्त हो जाती और लोग उठकर अपने घर को सोने चले जाते। इतने बरसों में आज पहली बार मौलवी साहब की रूटीन में फ़र्क आया था। आज ज़ोहर के बाद दर्स की महफ़िल नहीं हुई और मौलवी अब्दुल खालिक नमाजियों से माज़रत करते उठ आए। चिलहाती धूप में वो गाँव से बाहर जाने वाले रास्ते पर तेज़ी से चल रहे थे। इस तब्दीली की वजह ये थी कि 3 दिन से गाँव वालों में किसी साईं के चर्चे ज़ोर पकड़ रहे थे, जो न जाने कहाँ से आ गया था और अब गाँव के बाहर डेरा डाल रखा था। गाँव के सादा लोग साईं के आने से पुरजोश हो गए थे और अब इन्हें साईं की करामात का इंतज़ार था। मौलवी अब्दुल खालिक ने जो कच्चे ईमानों को डोलते देखा तो मामले की तहकीक करना ज़रूरी समझा। वो गाँव से काफ़ी दूर निकल आए थे। कच्ची मिट्टी के मकान बहुत पीछे छूट गए थे। भला की गर्मी थी। मौलवी साहब का हलक प्यास से खुश्क हो गया तो रुककर सांस बहाल करने लगे। फिर सामने से चेहरे पर आया पसीना खुश्क करके आंखों पर एक हाथ का छज्जा सा बनाकर अपने सामने दूर तक देखा। खुश्क ज़मीन पर उभरी लकीरें इसकी प्यास की गवाह थी और एक सूखा दरख्त जिसकी खूब फैली बंजर शाखों पर कोई खुश्क पत्ता तक नहीं था, मुर्दा ज़मीन के सीने पर यूं गिरा था जैसे वो खुद अपने ही हाल पर नोहे कना हो। दूर तक फैला नीला आसमान एकदम साफ था, जिस पर सूरज पीले रंग के थाल की मानंद दहक रहा था। ताहिर निगाह पहले इस मंजर की वीरानी को और भी गहरा कर रहा था। वो इकलौता ज़ीरू जो इस सूखे दरख्त की छाँव में बैठा था, इसके सियाह कपड़ों पर मुसाफ़तों की गिरद जमी थी। सर के बाल लंबे और गैर डालूते बेतरतीब दाढ़ी झाड़ की मानंद लग रही थी। इसका एक हाथ ज़मीन पर था, जबकि दूसरा मोड़ कर खड़ी की हुई टांग के घुटने पर, सर पीछे तने से टिकाकर आंखें बंद किए वो तपती ज़मीन पर इतने पुरसुकून सा बैठा था जैसे सदियों से इसी हाल में और सदियों इसी आलम में गुजार देगा। इसके चेहरे के महबूब नकूश से कर्ब अज़ियत की अजीब सी कैफियत झलक रही थी। मौलवी अब्दुल खालिक ने बेसाख्ता झरझरी ली और उसकी तरफ चलने लगे। दरख्त के पास पहुंचकर मौलवी साहब ने कुछ तवक्कुफ़ किया, फिर पुकारा, भाई, और उसे मुंतज़िर निगाहों से देखने लगे कि आंखें खोल कर उनकी तरफ देखेगा, मगर उसकी पलकों में तो लर्ज़िश भी नहीं हुई। मौलवी साहब ने दोबारा उसे मुखातिब किया, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसे बैठा रहा जैसे कोई आवाज़ सुनी ही ना हो। मौलवी साहब इंतज़ार करते रहे, फिर कहा, यहाँ के तो नहीं लगते, फिर वो क्या ख्वाहिश है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? वो इसके पुरगंदा लिबास पर एक नज़र डालकर ही समझ गए थे कि वो यहाँ का नहीं है, तो पूछ लिया। वो आंखें खोले बगैर बोला, बता भी दूँ तो क्या कर लेगा? जो भी मेरे बस में हुआ। मौलवी साहब उसके सामने ज़मीन पर बैठे बोले तो उसने आंखें खोल दी, मगर उन्हें नहीं देखा और आसमान पर नज़रें जमाए कहने लगा, एक मुद्दत ख्वाहिश के पीछे भागा हूँ, लेकिन अब ख्वाहिश से भागता फिर रहा हूँ, मगर वो है कि जान ही नहीं छोड़ती। फिर उसने एकदम मौलवी साहब को देखा, तू कोई ऐसी जगह जानता है जहाँ मैं ख्वाहिश से जा छुपूँ? मौलवी साहब ने उसे मुतर्रम नज़रों से देखते हुए कहा, ओ झलिया, बंदा ख्वाहिश का घर है, ये बाहर खुली नहीं फिरती, आदमी के अंदर छुप के बैठ जाती हो, तू अपने अंदर से छुपना चाहता है?
अंदर को खुद से करीब ना समझ। वो तन्वीर के अंदाज में बोलता है, उन्हें अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा। ये छल देता है, तू देखेगा तो करीब लगेगा, हाथ बढ़ाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसने हाथ बढ़ाया, फिर खाली हथेली आसमान की तरफ की और गंभीर आवाज़ में बोला, यह हाथ भर का फासला तो उम्र भर की मुसाफत से ना मिटे। तुझे कैसे मालूम? मौलवी साहब की बात सुनी थी कि उस पर ईजानदारी हो गया। मैं सर पर डोरा हूँ इस सफ़र पर, लेकिन मंजिल के बजाय हर कदम पर ठोकर मिली और मैं हर बार मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ता, फिर फ़ौरन ही उठकर दौड़ने लगता, मगर 1 इंच का फासला भी तय नहीं कर सका। और अब जब मैं इस सफ़र से आजिज़ हो गया हूँ तो उसने ख्वाहिश को मेरे पीछे लगा दिया। जहाँ जाता हूँ पास चली आती हैं, लेकिन वो हाथ भर का फासला नहीं मिटता। इसकी आवाज़ में खिसकती, फिर वो अचानक ही आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, मुकर करता है मेरे साथ, फ़रेब देता है। कैसा खुदा है तू? बंदे को धोखा देता है, हँसता है मुझ पर। पागल है पागल। फिर वो मिट्टी और कंकड़ मुट्ठियों में भर भर कर आसमान की तरफ फेंकने लगा। ये ले, निकल यहाँ से, चला जा, नहीं ज़रूरत मुझे तेरी, मजाक उड़ाता है मेरा। मौलवी साहब लबेचे उसे देखते रहे। इन्होंने उसे रोकने या काबू करने की कोशिश नहीं की। फिर वो एकदम उनकी तरफ पलट कर बोला, तूने ये आवाज़ सुनी? वो आसमानों पर बैठा मुझ पे हंस रहा है, खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में। फिर इसने ढूंढ कर एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ उछाल दिया। तू चला जा, क्यों नहीं जाता यहाँ से? जा, चला जा, अकेला छोड़ दे मुझे। पत्थर उठा उठा कर फेंकते उसे अचानक ही जाने क्या नजर आ गया था कि एक जानिब नजरें जमाए सहमे हुए अंदाज में वो पीछे को हटने लगा। वो ठोकर खाकर गिरा भी, मगर रुका नहीं और ज़मीन पर खुद को घसीटते दरख्त के तने से जा लगा। जाएँ, चली जाएँ, क्यों बार-बार आ जाती हैं? खुदा के लिए चले जाएँ। वो हाथ उठाकर हिलाता जाने किसे चले जाने को कह रहा था। मौलवी साहब ने मुड़कर देखा भी, लेकिन उन्हें तो कोई नज़र नहीं आया। वो बदसतूर कहता जा रहा था, और कितना बर्बाद करेंगे मुझे, कितना सताएंगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हसरत भरे लहजे में कहते उसने सर बाजू में छुपा लिया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। चली जाएँ यहाँ से, चली जाएँ। मौलवी साहब गहरी नज़रों से उसे देखते रहे, फिर उसे रोता लगता छोड़कर गांव की तरफ चल पड़े। अगले दिन दर्स के बाद मौलवी अब्दुल खालिक घर आए तो मुलानी जी से कहकर खाने की ट्रे तैयार करवाई, फिर उसे कपड़े से ढककर गांव के से बाहर निकल आए। दिनों टांगे वाला रोज़ की तरह सवारियां उतार कर दोपहर का खाना खाने घर को जा रहा था। मौलवी अब्दुल खालिक को देखा तो टांगा रोक लिया। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। घर जा रहे हो इल्मुद्दीन? वो मादे अंदाज में बोला। जी मौलवी साहब, पर आपका इरादा किधर? कोई हुक्म हो तो छोड़ो। उसकी खुलूस पेशकश के जवाब में मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराए और कहा, क्यों ज़हमत करते हो भाई? मैं तो बस जो मेहमान गांव के बाहर आकर ठहरा है उसे खाना देने जा रहा हूँ। साई की बात कर रहे हैं? उसने कहा, फिर बोला, लेकिन वो तो चला गया। चला गया? मौलवी साहब हैरत से बोले, कहाँ चला गया? वो तो पता नहीं, पर कल शाम से उसे किसी ने नहीं देखा। मौलवी अब्दुल खालिक ने उसकी बात सुनी, फिर खुद कलामी करते हुए बोले, हैरत है, मुसाफिर के सफ़र को जंजीर करने का वक्त आ गया और अब वो अभी तक भागता फिर रहा है। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? वो खाक भी नहीं समझा। मौलवी साहब उससे लाताल्लुक़ अपनी सोच में डूबे रहे, फिर नज़र उठाकर उसके उलझन भरे चेहरे को देखा और कहा, वो कहीं नहीं जा सकता इल्मुद्दीन, उसका सफ़र तमाम हुआ, वो जितना भी भाग ले इसे लौट कर यहीं आना है। अपनी बात कहकर वो वापसी के रास्ते पर पलट गया, लेकिन वो बेचारा दिनों कितनी ही देर बीच रास्ते में खड़ा उनकी बात से मतलब अखज़ करने की कोशिश करता रहा। अगले दिन फिर मौलवी साहब दर्स के बाद घर आए तो खाने की ट्रे बनवाकर हाथों में उठाए गाँव से बाहर आ गए, मगर आज भी उन्हें ट्रे इसी तरह खाली घर वापस ले जानी पड़ी। तीसरे दिन भी वो ट्रेल के लिए गांव से बाहर निकल आए। वो दूर से ही देख चुके थे कि दरख्त के पास कोई नहीं था। इनके माथे पर शिकने उभर आई। आज वापसी के लिए कदम मोड़ते हुए इनके चेहरे पर तरद्दुद था। दिन वो अपना टांगा लिए घर से बाहर निकल रहा था। इस वक्त सवारियां भी उसके साथ थी, फिर भी मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर उसने टांगा रोक दिया। कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे मौलवी साहब? इस जैसे कि पैरों को वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वो भेद से बोले, तुझे क्या लगता है इल्मुद्दीन, मैं यहाँ सिर्फ सूरत दिखाने आया था? उसका यहाँ आना तो अज़ल से तय है। अब चाहे उसके पैरों को वापसी का रास्ता ना मिले, जिसने उसकी तकदीर लिखी है वो खुद उसे हाथ थाम कर यहाँ ले आएगा। वो अपनी बात कहकर चलते चले गए और दीनू एक बार फिर शिशोपंच में मुब्तला हो गया। किस सोचे पे गया दीनू? चल पड़, शामो शामे वापस भी आना है। पीछे बैठे शख्स ने उसे ठोका दिया तो वो च की आवाज़ निकालकर टांगा बढ़ा ले गया। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका तो मौलवी साहब दुकान बंद करके बच्चों को पढ़ता छोड़कर मस्जिद आ गए। वज़ू करके अजान दी, फिर बाजमात नमाज की इमामत करवाई, दुआ मांगकर तस्बीह के दाने गिराते घर की तरफ चल पड़े। 14-15 साल का लड़का भागता हुआ मौलवी साहब चिल्लाता उनके पास आ रहा था। मौलवी साहब ने सुना तो रुक गए, पलट कर उसे देखने लगे। वो करीब आया तो पूछने लगे, क्या बात है मुनव्वर अली? वो उथल-पुथल सांसों के बीच में जल्दी में बोला, दिनों टांगे वाला आपके मेहमान के साथ हकीम जी की दुकान पर बैठा है, उसने कहा था आपको खबर कर दूँ। मौलवी अब्दुल खालिक हैरान से कहने लगे, मेरा मेहमान कौन हो सकता है और इल्म दीन को कहाँ मिल गया? वो तो पता नहीं मौलवी साहब। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, उन्होंने कहा और हकीम जी के मदद की तरफ चल पड़े। इनकी पहली नज़र इल्मुद्दीन के चेहरे पर पड़ी थी और दूसरी लकड़ी के बेंच पर आंखें बंद किए लेटे साई पर, जिसके छालों पर हकीम जी मरहम लगा रहे थे। मौलवी साहब तेज़ी से आगे आए, ये तुम्हें कहाँ मिल गया इल्मुद्दीन? लारी अड्डे पर सवारियों का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे टिकट घर की दीवार के साथ पड़ा हुआ नजर आया। पास जाके देखा तो बेहोश था और बदन ऐसे तप रहा था कि हाथ न लगाया जाए। बस मौलवी साहब, फिर मैंने इसे जैसे तैसे करके
तांगे में डाला और गाँव पहुँचते ही सीधा हकीम जी के पास ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो इसके चेहरे को देखते हुए इल्मुद्दीन से बोले, जो इस सादा से जुमले पर ही फूल कर कपा हो गया था। फिर उसके बहुत कहने के बावजूद भी मौलवी अब्दुल खालिक ने उसे हकीम जी की फ़ीस अदा नहीं करने दी और खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर गुल्लक पर बैठे शख्स को थमा दिया। ये दवा 3 टाइम इसे खिला देना। चलते हुए हकीम जी ने पड़ियों पर बंद सफ़ूफ उन्हें देकर कहा। मौलवी साहब ने पुड़िया लेकर उन्हें सलाम किया, फिर साई को बेहोशी की हालत में ही उठाकर दिनों के टांगे में डाले अपने घर ले आए। शाम के साए घेरे होने लगे थे और अंधेरा फैलने लगा था। मौलवी अब्दुल खालिक अंदर से छोटा तेवर उठाकर ले आए और उसके सिरहाने रखकर मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप रोशन करके टेबल पर रख दिया। मौलानी जी भी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बाहर आ गईं। ये किसे उठा लाए हो मौलवी साहब? इन्होंने उस मफलूक अल हाल शख्स को देखकर छंबे से सवाल किया। ये हमारा मेहमान है। हुलिये से तो पागल लगता है, वो फ़ौरन बोली। पर बातों में सियाना है, होश में आएगा तो तू खुद देख लेना। पर ये है कौन? वो लचकर बोली तो मौलवी साहब झुंझलाहट के बावजूद तहम्मुल से बोले, ओ कर्मों वाली, कहा ना मेहमान है, अब ज़्यादा सवाल मत कर और जाकर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने का इंतज़ाम कर। बेचारे का जिस्म जहन्नुम बना हुआ है। इसके माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करते हुए वो फ़िक्रमंदी से बोले। मुलानी जी ने फिर कोई सवाल नहीं किया और एक कटोरे में पानी लेकर किसी पुराने कपड़े को काट कर इसकी पट्टियाँ बनाती मौलवी साहब के पास ले आई। मौलवी साहब ने कटोरा इनके हाथ से लेकर टेबल पर रखा, फिर बड़ी मोहब्बत से उसके माथे पर पट्टियाँ रखने लगे। पूरी रात मुस्तकिल मिजाजी से वो साई के माथे पर पट्टियाँ रखते रहे। कुछ देर का ब्रेक आया फिर तो इशा की नमाज के लिए, मगर आज की बैठक उन्होंने बर्खास्त कर दी। वो कभी इसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखते, कभी तौलिया भिगोकर उसके पैरों की तरफ आ बैठते। पाँव के छाले पैर मसलने की इजाज़त नहीं देते थे। वो गीला तौलिया उसके पैरों की गिर्द नरमी से लपेटकर हल्के हाथ से धीरे धीरे दबाते जाते कि शायद इस समय उसके तंदूर की तरह जलते जिस्म को राहत मिल जाए। फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब तस्बीह पढ़ते हुए घर की तरफ चले आ रहे थे। गली में मुड़ते ही वो देख चुके थे कि लकड़ी का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, मगर वो जानते थे कि दरवाज़ा अंदर से मुक़फ़ल नहीं होगा। दिन की रोशनी में इस दरवाज़े पर कभी कुफ़ल नहीं चढ़ा। ये भी बड़े इमाम साहब की नसीहत थी। अपने दरवाज़ों को बंद करके हाजतमंदों की खुददारी का मजाक न उड़ाओ कि वह दरवाज़ा बचाकर गली में खड़े तुमसे आनत की दरख्वास्त करें, बल्कि चौखटों का खुला रखो ताकि वो सीधे अंदर चले आएँ और उनकी बेकसी का हाल किसी दूसरे पर आश्कार ना हो। मौलवी अब्दुल खालिक ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कच्चे सहन में पाँव रखा ही था कि उनके कानों में दर्द से कराने की आवाज़ आई। रात भर वो बेसुध रहा था, मगर अब नींद बेहोशी की हालत में सर को दाएं बाएं पटकता करा रहा था। ये इसकी हालत में बेहतरी का इशारा था। मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराते हुए उसके पास आ गए और झुककर उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगे। बुखार का जोर टूट चुका था। मुल्लानी जी पास आकर खड़ी हो गईं। थोड़ा बहुत होश तो आ ही गया है, अब कोशिश करके दवा भी खिला दें। वो उसे देखते हुए मुल्लानी जी से कहने लगे, दवा खाली पेट तो नहीं खिला सकता ना, पहले इसके खाने का बंदोबस्त कर। फिर कुछ सोचा और बोले, पता नहीं कब से इसके हलक में कुछ नहीं गया, खाना खा भी पाएगा या नहीं। एक काम कर हाजरा, थोड़ा सा दूध गर्म करके ले आ और उसमें चीनी भी डाल देना। जी मौलवी साहब। वो सहन के एक जानिब बने बावर्ची खाने में आ गईं, जिसके गिर्द चार दीवारी नापेद थी। यह एक ओपन किचन था, जिसमें मौजूद मिट्टी का चूल्हा ओपलों की मदद से सुलगाया जाता था। नीम गर्म दूध को गिलास में डालने के बजाय उन्होंने दुपट्टे के कोने से डोल कर हैंडल पकड़कर उठा लिया और स्टील का गिलास लिए सहन में चली आईं। पाँव मारकर दूर रखी पेड़ी को इन्होंने चारपाई के साथ किया, फिर पेड़ी पर बैठकर डोल में से दूध हाथ में पकड़े गिलास में डालकर मौलवी अब्दुल खालिक को देखने लगीं, जो साई का शाना हिलाकर उसे उठकर बैठने को कह रहे थे, मगर वो यूं ही सर पटक पटक कर कराता रहा। तो मौलवी अब्दुल खालिक ने एक हाथ से उसका बाजू थाम कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे देते हुए उसे उठाकर बिठा लिया। मौलवी अब्दुल खालिक देहान-पान से आदमी थे, फिर उम्र भी काफ़ी हो चली थी, जबकि साई को देखकर ही पता चल जाता था कि 30 के आस-पास होगा, मगर खाक नूरुद्दीन ने उसके जिस्म से सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसे उठाकर बिठाने में मौलवी अब्दुल खालिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो बैठ चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने मुल्लानी जी के हाथों से गिलास लेकर उसके होठों से लगाया, मगर नीम बेहोशी के बावजूद उसने गिलास हाथ मारकर दूर कर दिया, जिससे दूध छलक कर मौलवी साहब के हाथ और कपड़ों पर गिर पड़ा। तो वो डपट कर बोले, तू भी झल्ला ही है, राज़िक से झगड़ा समझ में आता है, पर रिज़्क से क्या नाराज़ी है? चल पी जा चुपचाप। इसने अपनी नीम गुनूदा आंखों से उन्हें देखा, जिनमें सुर्ख डोरे तैर रहे थे। इन आंखों की वहशत नाकी देखकर मुलानी जी तो घबरा ही गई, मगर मौलवी अब्दुल खालिक ज़रा मुतासिर न हुए और कहा, ऐसे क्या घूरता है? वो चुपचाप इन्हें घूरता रहा। हालांकि आंखों को मुस्तकिल खुला रखने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी पलकें झपक जाती। ये ले दूध पी, फिर दवा भी खानी है। इन्होंने एक बार फिर दूध का गिलास उसके होठों से लगा दिया। इस बार उसने वज़ाहत नहीं की, मगर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि एक-एक घूंट हलक से नीचे उतारने के लिए उसे हर बार दूसरा घूंट भरने से पहले तवक्कुफ़ करना पड़ता। जब वो पूरा गिलास खाली कर चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने गिलास मुलानी जी को देकर और दूध डालने का इशारा किया, फिर गिलास उसके मुँह से लगाया तो उसने गिलास अपने हाथ में ले लिया। दूसरा गिलास पहले गिलास से कम वक़्त में ख़त्म हो गया था। तीसरा गिलास भरकर उसे पकड़ाते उन्होंने एक पुड़िया खोलकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ये दवा है, खा ले।
اس نے بلا چو چرا کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورا دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک تو وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت بھی تو نہیں دیتا، بلکہ ابھی کل کی تھکن باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے، پر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے بعد آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گردن موڑ کر سائے کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا، اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا۔ حالانکہ سر پر پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز لگائی، ہاجرہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ پانی لانے کو کہہ کر وہ رکے نہیں اور صحن کے آخر میں بنے 2 کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ میں رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی ملانی جی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے ملانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، جس تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے، اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی تو حلق سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگیں، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر باہر نکل آئے۔ مٹکے سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے ہی اسے ٹنڈ من درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا، انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ کے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا، جو اس جھلستی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشن روم میں مخملی نشست پر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سر پر چڑھ آیا ہے، اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ رہا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے پلایا تھا، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ او جھلیا، ظلم ہر حال میں برا ہے، مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والے ظلم انسان کو بے حس بنا دیتے ہیں، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے، اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے بارش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسٹیل کا گلاس کانچ کا ہو جس کے شفاف پنڈے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا، یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا تھا، پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا، گلاس زمین پر لڑکھاتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نگاہوں سے اس کے بکھرے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو، تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھتے اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا، باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے۔
کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا، اور تو اس آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ طنز سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا کہتا ہے؟ نادان تو تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں ہے، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھو سا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ جا، چلا جا یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔